बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद, शहरी सख्त अजियत का शिकार। शारा फैसल पर नर्सरी फर्नीचर मार्केट भी बरसाती पानी से भर गई। अब्दुल्ला शाह गाजी, केपीटी और सबमरीन अंडरपास में भी पानी जमा हो गया है। कराची में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस चुकी हैं और शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई नज़र आ रही है। आज ईद का दूसरा रोज़ है और कराची की ये सूरत हाल है कि शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है और मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में बिजली भी गायब हो गई है, जिसकी वजह से घरों में महसूर हो चुके हैं लोग और ईद के दूसरे रोज़ भी कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे। कराची की सूरत हाल वही पुरानी है, जब भी बारिश होती है सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे सना फातिमा से। सना फातिमा, बताइएगा, आज ईद का दूसरा रोज है, मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, मजीद भी नवीद सुनाई गई है कि आगे भी बारिशें होंगी, तो इंतजामात क्यों नहीं किए गए जबकि अलर्ट जारी किया गया था? जी बिल्कुल माहम, कराची में गुज़िश्ता हफ्ते जो बारिशें हुई थी, अब कई रोज़ गुजरने के बावजूद बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी अब तक खड़ा हुआ है। और वो सिर्फ बारिश का पानी नहीं रहा, क्योंकि गटर चौक हो चुके हैं, नाले चौक हो चुके हैं, तो वो गटर का पानी बन चुका है और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बारान रहमत है, अल्लाह की रहमत बरसती है, लेकिन शहरी इंतज़ामिया की बेहिस्सी की वजह से ये जहमत बन जाती है। आज ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी भी कल हुई और आलाइशें भी पड़ी हुई हैं गलियों में और सड़कों पर, और वहीं पर जो है पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से ताफुन भी उठ रहा है और गंदगी की सूरत हाल जो है बहुत अबतर हो चुकी है। बिल्कुल सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, आलाइशें भी अब तक नहीं उठ सकी हैं। ऐसे लग रहा है कि शहरी इंतज़ामिया के जो भी मुलाज़मीन हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और ईद की छुट्टियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। उनको कोई गर्ज़ नहीं है, शहरी हुकूमत को कोई गर्ज़ नहीं है कि शहरी किस परेशानी से गुज़र रहे हैं। मैं इस वक्त PCHS के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर गलियों में शदीद पानी भरा हुआ है, गटर का पानी है और उसी में से शहरी गुज़रने के लिए मजबूर हैं। ईद के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, नमाज के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है। और ये सिर्फ यहीं की सूरत हाल नहीं है, शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी की निकासी नहीं हो सकी है और इसी वजह से शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। छुट्टियां हैं, बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि बाहर जाना है, मेहमानों की आमदोरफ्त भी जारी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि घर से निकलना ही मुमकिन नहीं है, इस वजह से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि शहरी इंतज़ामिया का कसूर तो है ही, लेकिन शहरी ख़ुद भी सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे, क्योंकि ये जो आलाइशें हैं उनको जिस तरह से घरों के सामने और गलियों में फेंक दिया गया है, अगर इन्हें प्रॉपर्ली बैग्स में डालकर किसी एक जगह पे रख दिया जाता तो इनके अपने लिए अच्छा होता और ये जो इनको इस वक्त अजियत बर्दाश्त करनी पड़ रही है, कम अज़ कम वो नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात यह है कि महकमा मौसमियात ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामात नहीं हुए और अब आगे की फ़ोरकास्ट के बारे में ये बताया गया है कि मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मज़ीद बारिशों में तो शहर बिल्कुल ही डूब जाएगा, क्योंकि पहले की पानी की निकासी जो नहीं हो सकी है, अगर इस पर और बारिशें हो जाएंगी तो घरों से निकलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। अब शहरी बार बार ये अपील कर रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शहरी इंतज़ामिया को होश आता है और कब वो आते हैं, कब निकासी शुरू होती है और कब सफाई होती है, जिसके बाद शहरी सुख का सांस ले सकें। सही, मजीद बारिशों की भी नवीद सुनाई गई है। सना फातिमा, ये कहिएगा कि जब भी कराची की सूरत हाल होती है, नालों की सफाई का कहा जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है, इस बार नालों की सफाई किस तरह से की गई और इंतजामिया कितनी मुतहरिक थी नालों की सफाई के लिए, क्योंकि लगता नहीं है जैसी सूरत हाल है सड़कों पर पानी जमा है। बिल्कुल माहम, देखिए नालों की सफाई की हम लोग तो बात करते हैं, लेकिन पूरा साल जो है हम लोग इसके बारे में कोई प्रॉपर सिस्टम बनाने की बात नहीं करते। शहर बार बार ये कहा जाता है कि नालों की सफाई नहीं हो रही, नालों की सफाई नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम का हल ये है कि कम अज़ कम उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बहाल किया जाए कि जिसके तहत नालों में इस तरह से कचरा फेंकने की नौबत ही ना आए और हर साल एक शोर ना मचे क्योंकि अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब हर साल बारिशें बढ़ेंगी और कराची को भी अब अडेप्ट करना होगा। यहाँ की इंतज़ामिया को अब होश के नाखून लेने होंगे कि हर साल बारिशें बढ़ती जाएंगी, तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कचरे को डिस्पोज करने का कि वो ना नालों में जाए और ना नाले चौक हों, क्योंकि हर साल हम ये
सुनते तो हैं कि नालों की सफाई होगी, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं बनता, ना नालों की सफाई होती है और इसी तरह पूरा साल उसमें कचरा फेंकता रहता है, जिसमें शहरी इंतज़ामिया का तो कसूर है ही, शहरियों का भी कसूर है कि वो भी उसमें कचरा फेंकते रहते हैं और फिर जब बारिश आती है तो सबके लिए मुसीबत बनती है। वो लोग भी जो इसके ज़िम्मेदार नहीं होते उनको भी ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ती है। तो जब तक कराची शहर में एक सिस्टम नहीं आएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आएगा, उसको बहाल नहीं किया वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आने की ज़रूरत है और इस सिस्टम के तहत काम किया जाएगा तो ही इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सना फातिमा, आप हमें सूरत हाल से आगाह करें थी। कराची का रेड जोन वाटर जोन बन गया है। सीएम हाउस की सड़क भी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी पानी निकालने के काम का आगाज न किया जा सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान से। जी फैसल, बताइएगा, बारिश रुक गई, अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। जी, कराची में बारिश को बंद हुए कई घंटे हो चुके हैं। बारिश का सिलसिला इस वक्त रुका हुआ है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूँ कराची के, और इस रेड जोन में सीधे इस तरफ मेरे सिंध असेंबली है, ये आर्ट्स काउंसिल है और ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। और इस सड़क का हाल आप देखें कि कितना फुट पानी यहाँ पर मौजूद है। सड़क पे फुटपाथ गायब हो गई है, पूरी सड़क ज़ेर आब है और ये सड़क आई चुंदरीगढ़ रोड से कनेक्ट करती है। ये पूरी सड़क की यही सूरत हाल है। शहर में जिस जगह जाएं आपको लोग परेशान मिलेंगे। मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिलों को खींचते नज़र आते हैं। सड़कों पर मुतअद्दिद गाड़ियाँ ख़राब हैं। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी ड्यूटी SIUT पे लगी थी और ये परेशान घूम रहे हैं। क्या, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम SIUT जा रहे थे, ठीक है, पंजाब चौरंगी से आ रहे थे। तो पानी तो बीच में बहुत है। मसला इतना है कि आप एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा सकते, इतना पानी खड़ा हुआ है। गाड़ी में आए थे, गाड़ी भी ख़राब है और रिक्शा भी नहीं चल रहा अभी। इमरजेंसी लगा दी गई है? जी हाँ, ईद की वजह से मस्जिद ड्यूटी है, इस वजह से जा रहे थे। ये डॉक्टर हैं और ये दीगर स्टाफ है हॉस्पिटल का, SIUT का, जो यहाँ पर परेशान घूम रहा है क्योंकि जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी अब ख़राब हो चुकी है और इनको हॉस्पिटल पहुँचना है। इसी तरह के कई लोग हैं, इसी तरह मरीज़ हैं जो सड़कों पर रुल रहे हैं, परेशान हैं लोग और इंतज़ामिया को दुआइयाँ दे रहे हैं कि खुदारा कुछ कीजिए और ये जो सारी सड़कें ज़ेर आब आई हुई हैं उसके लिए कोई इंतज़ाम करें। कई घंटे गुजरने के बावजूद ये रेड जोन में इस वक्त तक हमें यहाँ पर भी इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पूरे इस एरिए में आपको कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आएगी जो इस सड़क पे जमा पानी को यहाँ से निकाल सके। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में हमने विज़िट किया, चाहे शाहरा फैसल हो, चाहे वो कंटोनमेंट का एरिया हो, चाहे सिंध हुकूमत का एरिया हो, सब जगह यही सूरत हाल है कि वहाँ पर इंतज़ामिया इस तरह फ़ाल नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए था, ताकि जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया का कोई शहर इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। बारिश के दौरान रिलीफ का काम भी मुश्किल हो जाता है। मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़रा और मुतालिका इदारों को काम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। कोशिश है जल्द से जल्द पानी निकालें और सूरत हाल मजीद ख़राब ना हो। मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शदीद बारिश हुई है, जो पहले बारिश हो रही थी कुछ दिनों में, सारे रिकॉर्ड कहते हैं जिसे तोड़ दिए। जब तक बारिश हो रही होती है हम अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीफ का काम कर नहीं सकते। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, इसलिए कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी है। जो हमें वेदर फोरकास्ट है जो अभी तक हमारे पास आज कह रहे हैं और कल कुछ थमेगी, लेकिन परसों से फिर वेडनेसडे से फिर एक बारिश का सिलसिला जारी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोडों से पानी निकाल लें। सारे वज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, DMC, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो कि पहले भी बड़े उन्होंने पूरे 3 दिन जो है लगाए थे और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है। कराची में मूसलाधार बारिश, पानी की निकासी अब ना हो सकी। पुरानी सब्जी मंडी पर सड़कें और गलियां नदियां बन गई हैं। इसी पर मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल से। जी बताइएगा, बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। कराची की सड़कें डूब गई हैं, इंतज़ामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, कराची की जो सब्जी मंडी रोड है, जो कराची यूनिवर्सिटी रोड भी कहलाता है और जामिया कराची तक ये रोड जाता है, जेल चौरंगी से शुरू होता है। इसका एक ट्रैक जो है बिल्कुल बंद होकर रह गया है। ट्रैफिक यहाँ पर मुअत्तल है। घुटनों से कुछ ऊपर पानी है। कई गाड़ियाँ जो है ख़राब हो चुकी हैं। मैं हारून से कहूँगा कि
गाड़ियाँ दिखाएँ जो ख़राब हो चुकी है और ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरीके से जो है मुतासिर है। दूसरा ट्रैक इस्तेमाल करने की कोशिश करें और ये यूनिवर्सिटी रोड पर सिर्फ एक ऐसा मुकाम नहीं है जिसकी ये सूरत हाल है। इसी से अगर आगे जाएँ तो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है जिसके सामने जो है पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं। इंतज़ामिया जो है कुछ जगहों पर पानी की निकासी करती हुई नज़र भी आई, लेकिन इंतज़ामिया कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। ये कराची यूनिवर्सिटी रोड जो हाल ही में तामीर हुआ था, ये इस पर जगह जगह पानी है जिससे जो है रोड टूट फूट का शिकार होगा और ये रोड इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। कराची की कई शाराएँ जहाँ पर पानी है, कराची की कई रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा है। आज ईद का दूसरा दिन था, लोग कुर्बानी करना चाहते थे, उनको मुश्किलात नहीं, लोग अपने अजीज़ व अकारीब के घरों पे जाना चाहते थे, वो मुश्किलात का शिकार हुए। लोग अगर कहा जाए कि अपने घरों में या अपनी आबादियों में जो है महसूर हो गए हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लोग अपने घरों से निकल ही नहीं सके और अगर कराची के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाना चाहे तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं है, वो सफ़र कर ही नहीं पा रहा। जगह जगह पानी है और पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ जो है ख़राब हो रही हैं और हर किस्म की गाड़ी जो है इस पानी में जो है सफ़र नहीं कर पा रही है। जी, गाड़ियाँ इस पानी में सफ़र भी नहीं कर पा रही हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। नवीद कमाल, ये भी बताइएगा कि मज़ीद भी बारिशों की नवीद सुनाई गई है और इंतज़ामिया ने अलर्ट भी जारी किया है, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा कि वो अब आ गए हैं वापस कराची। बिलावल भुट्टो ने अहकाम जारी किए थे, हिदायत दी थी कि वापस कराची जाएँ, तो उनके आने के बाद अब क्या हिदायत जारी की गई हैं? क्या कैसे ये सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा? अगर बात करें मज़ीद बारिशों की, अगर मज़ीद बारिशें होती हैं और सूरत हाल यही रही तो उसके बाद कराची में जो मामूलात ज़िंदगी है इसको बहाल होने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी है इसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो सीवरेज लाइनें हैं वो फुल हो चुकी हैं, वो बुरी तरीके से चौक हैं। पानी की निकासी जब होती है तो सीवरेज लाइनों के अंदर ही की जाती है, लेकिन सीवरेज लाइनें भी जो है इस काबिल नहीं है कि उनमें जो है पानी की निकासी की जा सके। स्कीम 33 के कई इलाके ज़ेरे अब आए हैं जिसमें ग्वालियर सोसाइटी है, कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी है, मद्रास सोसाइटी है, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं। कराची के नशेबी इलाकों की बात करें, जो रिहायशी इलाके हैं जिसमें खारादर, मीठादर के इलाके शामिल हैं, ये मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा मलीर, साउथ ख़ास तौर पर साउथ में जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो साउथ के बहुत सारे इलाके जो मुतासिर हैं। अगर इंतज़ामिया काम करती है और बारिश नहीं होती तो इसके लिए भी जो है 24 घंटे से ज़ायद चाहिए होंगे, और अगर मज़ीद बारिश हो जाती है तो इंतज़ामिया के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये आसान होगा, क्योंकि इंतज़ामिया उस अंदाज़ में काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही जिस अंदाज़ में जो है हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। सही, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं उस तरह से इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही। अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो सूरत हाल को कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, आपने सूरत हाल से आगाह किया।